दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे खतरनाक 38वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के एक और रोमांचक मुकाबले के लिए दूसरे के सामने खड़ी थी आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए राजस्थान के राजवाड़ों के घर जयपुर पहुंची थी, जहां इस मुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और इस रोमांचक मैच की शुरुआत से पहले जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। और हैरानी की बात तो यह थी कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। फिर जो हुआ उसने इस मैच में आईपीएल इतिहास का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बनाकर रख दिया और कई बड़े खिलाड़ियों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, एक बार फिर मुंबई की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। और दूसरी तरफ पहले ओवर में विकेट लेकर आए थे क्रिकेट को फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट, जिनका स्वागत ही रोहित शर्मा ने मैदान को चीरते हुए करारे चौके से किया। ऐसा लगा कि आज रोहित उनकी हालत खराब कर देंगे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ट ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित केवल 6 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। बहुत जल्द मुंबई को पहला झटका लगा तो अगले ही ओवर में संदीप शर्मा ने रोहित के साथ ईशान किशन का शिकार कर मुंबई इंडियंस की मानो कमरी तोड़कर रख दी थी, जहां संदीप ने किशन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। और लगातार पहले 2 ओवरों में ही मुंबई ने अपने 2 ओपनर्स खो दिए थे और 2 ओवर में ही मुंबई की टीम केवल 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाए। अब तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या आ चुके थे, जिनके कंधों पर मुंबई को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और तीसरे ही ओवर में बोल्ट को आड़े हाथों लेते हुए सूर्या ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गीला, सूर्या जैसे बड़ी दिग्गज भी संदीप शर्मा के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और चौथे ओवर की पहली गेंद पर संदीप ने सूर्या को चलता कर मुंबई को नेस्तनाबूद कर दिया, जहां सूर्या भी केवल 8 गेंद पर 10 रन बना पाए और केवल 20 रन के स्कोर पर मुंबई ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया और मुंबई इंडियंस की पारी मुश्किल में फंस चुकी थी। अब नंबर 5 के पायदान पर तिलक का साथ निभाने के लिए मोहम्मद नबी को भेजा गया और पावर प्ले के आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी ने अपने बल्ले का जादू दिखाते हुए आवेश खान का स्वागत खतरनाक छक्के से किया। वहीं उसके बाद एक के बाद एक 2 गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए डिपॉजिट कर इन्होंने इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई को 45 रन तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ तिलक उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और 7 ओवर में मुंबई ने 50 रन बना लिए थे। ऐसा लगा कि मुंबई की पारी पटरी पर वापस आ जाएगी, लेकिन दोस्तों तभी गेंदबाजी करने आए कलाई के जादूगर युजवेंद्र चहल ने मोहम्मद नबी का भी शिकार कर मुंबई के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया, जहां नबी 17 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 23 रन बना पाए थे। मुंबई की पारी दलदल में फंस चुकी थी और अब यहां से निकलने की जिम्मेदारी 2 युवा भारतीय सितारों तिलक वर्मा के साथ निहाल बडेरा के कंधों पर आई थी। राजस्थान तो अभी से अपनी जीत का जश्न मनाने लगी, लेकिन तभी दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले की ऐसी आंधी आई जिसके सामने राजस्थान के अरमान मानो सूखे तिनकों की तरह हवा हो गए। निहाल बडेरा ने आते ही खतरनाक चौके से अपना खाता खोला और 9वें ओवर में तिलक वर्मा ने अश्विन को आड़े हाथों लेते हुए घातक छक्का लगाया। अब दोनों छोरों से इन दोनों ने बेनामी से राजस्थान के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी और 10 ओवर में मुंबई को 72 रनों तक पहुंचा दिया। इन्हें रोकने का कोई भी प्लान संजू सैमसन का काम नहीं कर रहा था और यह तो तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो इन दोनों के शहरों में राजस्थान के हर एक गेंदबाज का बेरहमी से शिकार किया और ये दोनों एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा रहे थे। 12 ओवर में मुंबई ने 95 रन बनाए थे तो 13 ओवर में इन दोनों ने मिलकर मुंबई को 100 रनों के पार पहुंचाया और मुंबई की पारी को पटरी पर लाकर खड़ा किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 50 रनों की मैच रनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। 14वें ओवर में निहाल बडेरा ने इस बार आवेश खान की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक 2 खौफनाक छक्के, एक खतरनाक चौकी की बदौलत उन्होंने 14 ओवर में मुंबई को 120 रनों तक पहुंचाया। दूसरी तरफ से तिलक वर्मा का बल्ला दहाड़ रहा था और 16वें ओवर की पहली गेंद पर युजवेंद्र चहल को आड़े हाथों लेते हुए तिलक ने पहली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया और केवल 38 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर दिया। उसके बाद तो निहाल बडेरा ने चहल को मानो करियर ही तबाह कर रख दिया और चौथी 5वीं गेंद को एक के बाद एक छक्कों में तब्दील कर इन दोनों ने मिलकर इस ओवर में 20 रन बटोरे और 16 ओवर में मुंबई को 151 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान मैच से अभी से बाहर नजर आने लगी और मुंबई का सिकंजा साफ तौर पर नजर आ रहा था।
हालांकि दोस्तों तभी मैच एक बार फिर पलटा। 17वां ओवर लेकर आए बोल्ट ने पहली गेंद पर निहाल बडेरा को आउट कर अपनी टीम को राहत की सांस जरूर दिलवाई, लेकिन आउट होने से पहले निहाल 24 गेंद पर 3 चौकों और 4 घातक छक्कों से सजी 49 रनों की दहशतगर्द पारी खेल गए और उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान हार्दिक पांड्या आए। दूसरी तरफ तिलक बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और हार्दिक ने भी आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। 18 ओवर में मुंबई की पारी 170 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी हार्दिक पांड्या भी केवल 10 गेंद पर 10 रन बनाकर आवेश खान का शिकार हो गए। तो दोस्तों आखिरी ओवर में संदीप ने अकेले ही मुंबई की बाकी बल्लेबाजों को समेटने का मन बना लिया और पहली गेंद पर उन्होंने वेल सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा का शिकार किया, जहां तिलक 45 गेंद पर 5 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 65 रन बनाकर वापस लौटे। तो दूसरी गेंद पर उन्होंने क्वेज़े का पवेलियन का रास्ता दिखाया और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने टीम डेविड का शिकार कर अपना पंजा खोला और उनके सामने मुंबई की पूरी पारी को तहस नहस करके रख दिया। अंतिम गेंद पर बुमराह केवल 2 रन पाए और 20 ओवर में मुंबई की टीम केवल 179 रन बना पाई थी और इस लक्ष्य का पीछा करना राजस्थान के लिए कहाँ मुश्किल था, ऐसा उनका मानना था। राजस्थान के लिए अपनी टीम को दाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉर्ज बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। जल्द से जल्द मुंबई को विकेट चाहिए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। पहले ही ओवर में जॉर्ज बटलर ने कप्तान हार्दिक पांड्या का स्वागत एक के बाद एक 2 खतरनाक चौकों से कर मुंबई को मुसीबत में डाला। हालांकि दूसरी तरफ बुमराह को पार कर पाना उनके बस की बात कहाँ थी, लेकिन बुमराह को छोड़कर उन्होंने बाकी गेंदबाजों की बेरहमी पिटाई की। 3 ओवर में राजस्थान जहां 19 रन बना पाई तो चौथे ओवर में उन्होंने जेराल्ड क्वेज़े का करियर तबाह कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में एक तूफानी छक्का और 2 खतरनाक चौके लगाए और 16 रन बटोरे और अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। उसका नतीजा हुआ कि 5वें ओवर में बुमराह के खिलाफ भी बटलर और जायसवाल ने 2 खतरनाक चौके जड़ दिए और 5 ओवर में राजस्थान 44 रनों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में नुवन तुषारा के परखच्चे उड़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक 4 गेंदों की चौकों के लिए डिपॉजिट कर कुल 17 रन बटोरे और 6 ओवर में अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया। साफ तौर पर दिख रहा था कि आसानी से राजस्थान ने मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि मुंबई के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था और अभी से मुंबई खेमे में मातम छाया हुआ था, क्योंकि राजस्थान को केवल 84 गेंद पर 119 रन चाहिए थे। उनके सभी बल्लेबाज अभी मैदान में मौजूद थे। हालांकि दोस्तों उसके बाद मुंबई ने भी जबरदस्त वापसी की। बटलर को पीयूष चावला ने जरूर चलता किया, लेकिन मुंबई फैंस को अंदाजा भी नहीं था कि यशस्वी जायसवाल उनका इस तरीके से बुरा हाल कर देंगे। इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से इतिहास रचने की ठान ली थी और देखते ही देखते संजू के साथ मिलकर उन्होंने पहले 50 तो फिर 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। केवल 32 गेंद पर खतरनाक अर्धशतक ठोका तो उसके बाद भी बदला नहीं थमा और मुंबई के हर एक गेंदबाज पीयूष चावला से लेकर बुमराह यहाँ तक कि हार्दिक सबकी उन्होंने बेरामी कुटाई करते हुए वह किया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। चौके छक्कों के सुनामी लाते हुए एक तरफा तरीके से यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए यमराज बने और केवल 59 गेंद पर अपने करियर का एक और खतरनाक शतक ठोकर इतिहास लिखा। तो केवल 60 गेंद पर 9 चौकों 7 खौफनाक छक्कों की बदौलत 104 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर उन्होंने 18.4 ओवर में ही राजस्थान को कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और मुंबई इंडियंस की टीम को मच्छर की तरह मसल कर रख दिया। हालांकि मैन ऑफ द मैच तो संदीप शर्मा बने, लेकिन यशस्वी ने दिल तो सबका जीता।